नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को किसने सबसे पहले देखा था? गैलीलियो ने देखा था। याद रखेंगे दोस्तों, गैलीलियो ने देखा था। तारामंडल या सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? बिग डीपर के नाम से जो है जानते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? पल्सर में जो है परिवर्तित हो जाता है। उर्सा मेजर अथवा बिग बायर क्या है दोस्तों? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। याद रखेंगे दोस्तों, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। छायापथ या गैलेक्सी क्या है? सौर परिवार के ग्रह पुंज हैं। याद रखें दोस्तों, सौर परिवार के ग्रह पुंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड जो है कहलाते हैं। याद रखें दोस्तों, उल्का पिंड कहलाते हैं। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं या किस प्रक्रिया से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से जो है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? कृष्णिका का छिद्र या ब्लैक होल घटना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सीमा क्या कहलाती है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं? चंद्रशेखर सीमा जो है कहलाती है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण किसको संदर्भित करता है दोस्तों? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है दोस्तों? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या का जो है अनुमान लगा सकते हैं। सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण के दौरान जो है गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है दोस्तों? दुग्ध मेखला या मिल्की वे जो है उस आकाशगंगा का नाम है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है दोस्तों? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट। याद रखेंगे। बुध जो है दोस्तों सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम लगाता है, 88 दिन का समय लगाता है। सुपरनोवा क्या है दोस्तों? विस्फोटी तारा है सुपरनोवा। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट, जल की उपस्थिति के कारण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है मालवा का पठार। मैकाल पठार है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है मैकाल पठार। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर। भारत का रुर है दोस्तों भारत का रुर। छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है भारत का रुर। छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई दोस्तों छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी है पारसनाथ। याद रखेंगे दोस्तों पारसनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से बना है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का पूर्वी भाग है दोस्तों विदर्भ। याद रखें दोस्तों दक्कन का पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में है माहिम तट स्थित। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात राज्य में है गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पठार की ढाल है दोस्तों पूर्व की ओर। याद रखेंगे दोस्तों पूर्व की ओर। धाकबाड़ का पठार है कर्नाटक राज्य में। सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य हैं सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित। सतपुड़ा पहाड़ियाँ
सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ चोटी है। याद रखेंगे दोस्तों, धूपगढ़ चोटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत का मानक समय है दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को दो भागों में बांटती है कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर जो है गुजरती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? जम्मू कश्मीर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। याद रखेंगे दोस्तों, दिल्ली। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जिला है, जो कि गुजरात में पड़ता है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे जिला है, जो कि पुडुचेरी में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर जो है होता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? समय एवं अवस्थिति को जो है निर्धारित करती हैं देशांतर रेखाएं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, 6100 किलोमीटर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को जो है सीमा स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। याद रखेंगे दोस्तों, दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 को। याद रखेंगे दोस्तों, 7 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोस द्वीप, नील द्वीप एवं हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है दोस्तों? भारत जो है किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य है 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है? त्रिपुरा राज्य जो है 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी? हिमाद्री या बृहत हिमालय है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुध को जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन का जो है समय लगता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को जो है जुड़वा तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लूटो जिसे ग्रह माना जाता था, कब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है दोस्तों? अगस्त 2006 में जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब
प्लूटो को बोना ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में प्लूटो को क्या कहा जाता है? बोना ग्रह कहा जाता है। प्रकाश की गति क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है प्रकाश की। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। याद रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जिसे जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है? 1/4 है। याद रखेंगे दोस्तों, 1/4। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। चंद्रमा कितने दिन में पूरा करता है? लगभग 27 दिन में। याद रखेंगे दोस्तों, 27 दिन में। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं? बृहस्पति तथा मंगल ग्रह की कक्षाओं में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्कापिंड जो है कहा जाता है। रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाली चौड़ी सफ़ेद पट्टी क्या कहलाती है दोस्तों? आकाशगंगा कहलाती है। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी पर किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, महानदी पर, जो कि उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा? सूर्य तारा है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। कौन सी नदी यहाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? गंगा, यमुना व सरस्वती जो है प्रयागराज में मिलकर संगम बनाती हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, जो कि रूस देश में विश्व की सबसे गहरी झील है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? फास्फोरस निकलता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? नागालैंड राज्य में पाई जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, नागालैंड राज्य में पाई जाती है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर है भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है दोस्तों? गुहार मोती या गौर माता है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 ईस्वी में शिमला से निर्धारित की गई थी मैकमोहन रेखा, जो कि चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है मुंबई को पुणे से। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे जो है अरब सागर के समांतर चलता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इराटोस्थिनीज ने जो है भूगोल शब्द सबसे पहले दिया था। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है? काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सा है? पराग्वे एवं बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश है। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।